अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आपकी हर जायज़ तमन्ना को कबूल अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह के नाराज़ होने की कौन सी वो 5 निशानियाँ हैं, तो आइए जानते हैं कि कौन सी वो ख़ास 5 निशानियाँ हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया है, अल्लाह तेरे नाराज़ होने की निशानी क्या है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा मेरे नाराज़ होने की ये 5 निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला की नाराज़गी एक ऐसी हकीकत है जो किसी भी बंदे के लिए सबसे बड़ी बदबख्ती का सबब बन सकती है। ये वो लम्हा है जब बंदा रब के साए रहमत से महरूम हो जाता है और उसकी ज़िंदगी बरकत और सुकून से खाली हो जाती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह की नाराज़गी की निशानियाँ क्या हैं। क्या हम ये जान सकते हैं कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि या अल्लाह, जब तू अपने बंदों से नाराज़ होता है तो उसकी क्या निशानियाँ होती हैं। ये सवाल हर मोमिन के दिल में एक तसव्वुर पैदा करता है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि हम कहीं अल्लाह की नाराज़गी के बाइस गुमराही में तो नहीं जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि अल्लाह ताला की नाराज़गी की निशानियाँ कितनी वाज़ेह और ख़तरनाक हो सकती हैं। ये निशानियाँ ऐसी हैं जो इंसान की ज़िंदगी को तबाही के दहाने पर ले जा सकती हैं, लेकिन फिर भी बंदा उससे गाफिल रहता है। ये निशानियाँ किसी ऐसे लम्हे में नहीं बल्कि इंसान की ज़िंदगी में धीरे धीरे ज़ाहिर होती हैं और वह अपनी आखिरत के बारे में बेफिक्र हो जाता है। शायद हम उन निशानियों को जानते हुए भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, या शायद हम उन्हें पहचानने की सलाहियत खो चुके हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो निशानियाँ क्या हैं? तो चलिए जानते हैं कि वो निशानियाँ क्या हैं कि अल्लाह हमसे नाराज़ है। आए उन 5 निशानियों को तफसील में चलते हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा ले सकें, अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश कर सकें। अल्लाह के नाराज़ होने की पहली निशानी अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया, जब मैं अपने बंदे से नाराज़ होता हूँ तो मैं उसके दिल से सुकून और इत्मीनान को निकाल देता हूँ। सुकून को छीन जाना इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला की नाराज़गी उसके करीब आ गई है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरे ज़िक्र से गाफिल रहता है उसकी ज़िंदगी तंगी में पड़ जाती है। अल्लाह ताला के नाराज़ होने की दूसरी निशानी यह है कि अल्लाह ताला इंसान को नेक सोहबत से महरूम कर देता है। जब बंदा गुनाहों में मुब्तला होता है तो अल्लाह ताला उसके करीब से नेक और सलाहे लोगों को हटा देता है और वो बुरी तरह सोहबत का शिकार हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा देखो तुम किससे दोस्ती कर रहे हो। अल्लाह के नाराज़ होने की तीसरी निशानी अल्लाह के नाराज़ यह है कि अल्लाह बंदे को इबादत में लज्जत से महरूम कर देता है कि नमाज, कुरान की तिलावत और ज़िक्र इलाही उसे बोझ महसूस होने लगते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब दिल सख्त हो जाए तो इबादत बोझ लगने लगती है और ये अल्लाह ताला की नाराज़गी की अलामत है। अल्लाह ताला के नाराज़ होने की चौथी निशानी अल्लाह के नाराज़ होने की है कि बंदे के रिज़्क़ के बरकत उठ जाती है। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा कमा रहा हो लेकिन उसके माल में सुकून और बरकत ना हो। कुरान कहता है, जो अल्लाह ताला से डरता है अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। अल्लाह के नाराज़ होने की 5 निशानी ये है। नाराज़ होने की सबसे ख़तरनाक निशानी है ये कि अल्लाह ताला बंदे के दिल को गुनाहों के लिए बेहिस कर देता है। वो बुराई को बुराई ही नहीं समझता और नेकी से दूर होता चला जाता है। अल्लाह फरमाता है, हम उनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं और वह हिदायत को नहीं समझ सकते हैं। ये 5 निशानियां हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं कि हम अपने अमाल और नियतों को मुआफ़ करें और अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल लें। अल्लाह हमें अपनी नाराज़गी से महफूज रखे और अपनी रहमत में रखे। अल्लाह पर पूरा यकीन और कामिल रखना चाहिए। बंदे को
اللہ بہت ہی رحیم و کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتا، تو اس لیے اللہ پہ پورا یقین رکھیں اور دل سے اس کی عبادت کریں۔ تو محترم ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔